जागो इंडिया में खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहली बार माना है कि उन्होंने दिल्ली सरकार से इस्तीफा देने में जल्दबाजी की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने की वजह से जनता में गलत संदेश गया है। ये बातें उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार के इंटरव्यू के दौरान कही। दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने में केजरीवाल ने जल्दबाजी की, ये कहना है खुद केजरीवाल का। केजरीवाल ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में पहली बार माना है कि उन्होंने ज्यादा जोश में न आकर किसी बेहतर समय में दिल्ली सरकार से इस्तीफा देना था। केजरीवाल से इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा गया कि क्या दिल्ली में सरकार छोड़ने से आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस पर केजरीवाल का जवाब था, मुझे लगता है कि हमें अपने फैसले के पीछे कारण बताने के लिए जनसभाएं करने के लिए कुछ और दिन लेने चाहिए थे और उसके बाद सरकार छोड़ी जा सकती थी। तुरंत लिए गए हमारे फैसले और जनता के साथ संवाद में कमी की वजह से बीजेपी और कांग्रेस को हमारे बारे में झूठी बातें फैलाने और हमारे ऊपर भगोड़े का ठप्पा लगाने का मौका मिल गया। हमने ये गलती की और भविष्य में हम इसे लेकर ज्यादा सतर्क रहेंगे। केजरीवाल से दूसरा सवाल पूछा गया, क्या आपने मिडिल क्लास से अपने समर्थन को नुकसान पहुंचाया। इस पर केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा, सरकार के इस्तीफे से दो तरह के लोग निराश हुए हैं। पहली कैटेगरी हमारे पक्के समर्थकों की है जो सरकार में हमारे काम को मानते हैं और हमारे लिए वोट करना जारी रखेंगे। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो मुझे सीएम और मोदी को पीएम देखना चाहते हैं। इस कैटेगरी के लोग इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि मैंने मोदी को सीधी टक्कर दी है और ये लोग मुझसे काफी गुस्सा हैं। हमें ये समर्थक कभी भी वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। केजरीवाल से मोदी की लहर पर भी सवाल पूछा गया, क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरी गणना कहती है कि बीजेपी 180 से कम सीटें जीतेगी और मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। साथ ही मोदी के राजनीतिक करियर के लिए ये घातक होगा। हालांकि केजरीवाल से ये भी पूछा गया कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, तो उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है और शायद यही वजह है कि उसने केजरीवाल को सच बोलने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता रजनीश मौजूद है। रजनीश, सीधा सा सवाल पूछना चाहेंगे, क्या सत्ता जाने का मलाल दिख रहा है अरविंद केजरीवाल को, या फिलहाल जो बम्पर वोटिंग हुई है उसके चलते आगे उनकी पार्टी के लिए रास्ते आसान नहीं लग रहे। देखिए राजीव, जाहिर तौर पे अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से मलाल है कि उनके हाथ से दिल्ली की सत्ता चली गई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये जो उन्होंने जो दिल्ली की सत्ता छोड़ी थी इसको काफी जल्दबाजी में छोड़ा था, इन पर लोगों से बात करनी चाहिए थी, लेकिन लोगों से बात किए बगैर इन्होंने सत्ता छोड़ी। क्योंकि ये जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था तब से लेकर अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सत्ता इन्होंने छोड़ी थी तब तक कि लगातार कहते आ रहे थे कि हम अपना हर फैसला, चाहे वो उम्मीदवारों को चयन करने का हो या कोई भी नीति बनाने का हो, वो जनता से पूछ के बनाया जाता है। लेकिन जब सत्ता छोड़ी तब इन्होंने जनता से, आम आदमी से एक शब्द नहीं पूछा, एक कोई सवाल नहीं किया कि क्या सत्ता छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। और यही आम आदमी पार्टी के लिए सबसे घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि आम आदमी, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उससे खासा नाराज हुआ। उन्होंने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया कि पहले तो हमें सर पे बिठाया गया कि हमसे हर बात पूछी गई, हर बात में हमसे वोटिंग कराई गई, और जब निर्णायक चीज लानी थी, जब वादे किए थे, जब पूरा उन वादों को पूरा करने का टाइम आया था, तब अरविंद केजरीवाल ने बंद कमरे में बैठ के अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ये फैसला ले लिया कि सरकार छोड़ देनी चाहिए जी। और अरविंद केजरीवाल अब साफ तौर पर समझ चुके हैं कि यही फैसला उनका सबसे बड़ा गलत जी। बहुत शुक्रिया रजनीश सारी जानकारी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को कहीं मलाल है कि उन्होंने इतनी जल्दी सत्ता क्यों छोड़ी।